हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा फ्रॉम पर्व होम्योपैथी क्लिनिक गुजरात। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे थायराइड इश्यूज़ के केसेस जो एक्सपीरियंस्ड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आइए पहले जानते हैं थायराइड इश्यूज़ क्या है। थायराइड इश्यूज़ दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे एक तो है थायराइड ज़्यादा हद से ज़्यादा काम करने लगे तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोला जाता है, और अगर वो कम काम करने लगे तो उसको हाइपोथायराइडिज्म माना जाता है। हाइपरथायराइडिज्म में आपके अगर हम लोगों को कुछ सिम्टम्स आइडेंटिफाई करना है कि इनको हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो पहले आप लोगों के थर्मल रिएक्शन को देखा जाता है। हाइपरथायराइडिज्म में गर्मी ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है पेशेंट को, और घबराहट, एंजाइटी एनी टाइम उन लोगों पे देखा जाता है। पेल्पिटेशन होना, घबराहट होना, ये सब हाइपरथायराइडिज्म का लक्षण है। और हालांकि हाइपोथायराइडिज्म में ऐसा नहीं होता, उनको ठंडी लगती है और पेल्पिटेशन वगैरह उन लोगों में नहीं होता है, लेकिन उन लोगों का मूड स्विंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। नॉर्मली मूड स्विंग हर एक में होते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली अगर वो डिप्रेसिव रहता है और जैसे उन लोगों को सैडनेस ज़्यादा आता है, फ्रीक्वेंटली उन लोगों को मूड स्विंग होता है, तो ये हाइपोथायराइडिज्म का सिम्टम्स कहा जाता है। सेकेंडली आता है आप लोगों का ब्लड प्रेशर में हाइपरथायराइडिज्म जो है पेशेंट, तो उनमें धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, और हाइपोथायराइडिज्म में अनस्टेबल रहता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है थायराइड की वजह से वो स्टिफ होने लगती है इस वजह से। और दूसरी एक पॉइंट है जो जनरली हाइपोथायराइडिज्म में ज़्यादा दिखाई देती है, वो लेडीज़ प्रॉब्लम्स, जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। उनको मेंस्ट्रुएशन नहीं भी आ सकता है, 2-3 महीना तक उनका मेंस्ट्रुएशन नहीं आए, लॉन्ग हो गए उनका पीरियड साइकिल, या ये भी हो सकता है कि ज़्यादा आ रहे हैं, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। इन शॉर्ट इसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ बोला जा सकता है। ये ज़्यादातर हाइपोथायराइडिज्म में देखा जाता है। और हाइपोथायराइडिज्म, अगर किसी को थायराइड इश्यूज है और वो लेडी प्रेग्नेंट है, तो ये उनको इवैल्यूएट करना बहुत ही ज़रूरत है। थायराइड को अनट्रीटेड अगर रह गया तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, पेशेंट को प्री एक्लैम्सिया वगैरह हो सकता है, और पेशेंट का मिसकैरेज भी पॉसिबल है। इसीलिए प्रॉपर टाइम पे थायराइड ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी है हाइपरथायराइडिज्म में आपका जो इंटेस्टाइन है, तो वो ज़्यादा काम करने लगता है, तो इंटेस्टाइन में प्रभाव पड़ने के वजह से उनको लूज मोशन ज़्यादा होने लगता है। पेशेंट को वेट कम हो रहा है ऐसा अनुभव होता है, और जब पेशेंट वेट मेजर करता है तो वो वेट कम आता है, वो धीरे धीरे पतले होते जाते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म में जो है कि उनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, उनको बाउल मूवमेंट में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, इरेगुलर होती है, और कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, और उनका वेट डे बाय डे इंक्रीज होते जाता है। और हाइपोथायराइडिज्म में और एक चेंजेस दिखाई देता है हेयर लॉस में। जनरली हेयर लॉस हर किसी को होता है, ये डेली एक रूटीन है, बट हद से ज़्यादा हेयर लॉस होना वो हाइपोथायराइडिज्म का एक सिम्टम है। तो ये रही हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म का थोड़ी सिम्टम्स, और बहुत सारे हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम्स ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। दूसरी है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और थायराइड इश्यूज़। होम्योपैथिक एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू हम लोग थायराइडिज्म में, भले वो हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो, इसको आसानी से क्योर कर सकते हैं। आप लोगों को लाइफ लॉन्ग टाइम जो आप लोग मेडिकेटेड किए जा रहे हो उसको हम लोग रोक सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हम लोगों को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। इसमें अगर आप शुरुआत में ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को शुरुआत से आप लोग होम्योपैथिक मेडिसिन किए, एक कोर्स कंप्लीट किया, और आप लोगों का जो थायराइड है वो धीरे धीरे बैलेंस कंडीशन में आ गए।
दूसरी ये है कि आप लोगों को आप लोग ऑलरेडी मेडिकेटेड ले रहे हैं, मेडिकेटेड है, मेडिसिन ले रहे हैं, तो भी आप लोग होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और धीरे धीरे वो मेडिकेशन जो लेते हैं उसको टेपरिंग करके धीरे धीरे कम करके आप लोग प्योर होम्योपैथिक कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और आप लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मेरे क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं थायराइड इश्यूज़ में, जिनको और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो ट्रीट होके क्योर होके भी गए हैं। तो मेरी आशा यही रहेगी कि आप लोग भी थायराइड इश्यूज़ में अगर लाइफ लॉन्ग टाइम आपको मेडिसिन नहीं लेना है तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपनाइए। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो है, आप लोगों को थायराइड इश्यूज़ के बारे में जानने में हेल्प हुआ है, होम्योपैथिक के बारे में जानने में हेल्प हुआ है, तो ज़रूर आगे शेयर कीजिए। नमस्कार।